कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ऐन पहले दिल्ली की सियासत में शराब घोटाले का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। हम आपको बताते हैं जिस सीएजी रिपोर्ट का बीजेपी हवाला दे रही है उसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं। इसमें जो बात अहम कही गई है वो ये कि इस शराब घोटाले की वजह से राजस्व हानि हुई है 2026 करोड़ रुपए की। हालांकि इसको लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़ा कोट किया जाता रहा है, लेकिन अब सीएजी रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि जो राजस्व हानि हुई वो 2026 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा यह बात कही गई है इसमें कि नीति में गड़बड़ी की गई, विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों की अनदेखी की गई, लाइसेंसिंग में कई गड़बड़ियां की गई। शिकायतों के बावजूद सभी संस्थाएं बोलियों में शामिल हुई। घाटे वाली संस्थाओं को भी लाइसेंस दिया गया। लाइसेंसिंग उल्लंघनों पर कोई दंड नहीं दिया गया। पारदर्शिता की कमी की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कैबिनेट एलजी की मंजूरी नहीं मिल गई, अमल में कई खामियां पाई गई, यानी कि जब नीति बनी उसको एग्जीक्यूट करने में कई खामियां पाई गई। रद्द किए गए लाइसेंसों का दोबारा आवेदन नहीं हुआ। जोनल लाइसेंसधारियों को छूट देने से 941 करोड़ की हानि हुई। ये मोटी मोटी बातें, अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। कोविड प्रतिबंधों के कारण 144 करोड़ की लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई। टेंडर की शर्तों में फोर्स मेजोर का कोई प्रावधान नहीं था। ये तमाम बातें इस लीक हुई सीएजी रिपोर्ट में सामने निकल कर आई हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली में चुनाव से ऐन पहले सरगर्मी बढ़ी हुई है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। नड्डा ने एक्स पर लिखा कि सत्ता के नशे में चूर है आप सरकार, नड्डा आपदा सरकार लूट का मॉडल है, ये उन्होंने बात कही। और शराब घोटाले में दिखा लूट का ये मॉडल, ये भी बात अपनी पोस्ट में उन्होंने कही है। कुछ ही हफ्तों में आम आदमी पार्टी सरकार हट जाएगी, ये दावा जेपी नड्डा ने किया है। और उन्होंने लिखा है अपनी पोस्ट में कि आपको अपनी करनी की सजा मिलेगी। शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया है। ये तमाम अहम बातें जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जारी की हैं। एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा है आम आदमी पार्टी पर और ये दावा किया है कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है। और केवल जेपी नड्डा ही नहीं, बीजेपी के और दूसरे बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। केजरीवाल ने एक नहीं कई घोटाले किए। अनुराग ठाकुर ने यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर। आपके कई नेता जेल गए, ये बात भी उन्होंने कही है। वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया, जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। तो वैसे तो शराब घोटाला दिल्ली की सियासत के केंद्र में पिछले कई महीनों से है। लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, हमले हो रहे हैं, लेकिन इस सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर एक नए सिरे से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी हमलावर है बीजेपी के आरोपों पर। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कहा है और आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। इन लोगों ने पूरी कोशिश करके सीएजी की रिपोर्ट को सदन में आने नहीं दिया, विधानसभा के फ्लोर पे। लेकिन आज किसी भी तरह से उसके पन्ने जो लोगों तक और मीडिया तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं, उसकी जानकारी दिल्ली को हैरान करने वाली है। ये दिल्ली कितना भी रोक ले, अरविंद केजरीवाल की सीएजी की रिपोर्ट रोक ले, नहीं आने देंगे। दिल्ली 5 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। आज कोई कागज लहराकर उन्होंने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट है। ये सीएजी की रिपोर्ट
जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा।